बताओ खाद दिलवाओ तुम, नहीं तो तुम्हें जाने नहीं देंगे यहाँ से। हैं? दिलवाओ, आज ही दिलवाओ, बात करो, लगाओ फोन। अब तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें यहीं। तहसीलदार कहाँ है? बुलाओ, आज सबको यहीं बैठा लो, जब तक कोई जाएगा नहीं, जब तक खाद नहीं मिलेगी। लो ठंडा पिलाओ सबको। आ गया ठंडा? लो गिलास करो अपना अपना। बस अब तुम लोग खाओ पियो, अभी पूरी सब्जी मंगाते हैं, खाओ, ठीक है? अभी खाद मिलेगा, जब तक खाते पीते रहो। क्यों भाई? हैं? सबको खिलवाओ जब तक कोई छूटे ना। आज दरोगा जी की जमानत नहीं होगी जब तक खाद नहीं मिल जाएगी, ठीक है? सबके बदले आप लगे हैं कि हाँ हाँ, आज सबके बदले हम लाइन में लगे हैं। हमने तो डीएम को भी, डीएम से ही बात कर रहे थे ना, तो डीएम को भी क्या दिया तुम्हारे? क्या दिया? बांटे नहीं तो उनको भी बंद बैठा लेंगे। आज खाद बटेगी जब तक तुम्हें भी जमानत नहीं मिलेगी। करो, तुम ही करो। कह दो हमें बंधक बना लिया विधायक जी ने। कह दो हमारी जमानत कराओ। कह दो अभी तक हम जो है भेजते थे, अब हम ही को अपनी जमानत करानी है। क्यों कप्तान? आज आपकी जमानत में खाद लगेगी बस। खाद बटेगी तो तुम्हारी जमानत है, नहीं तो तुम भी यहीं बैठोगे। आइए बुलाओ। हाँ नमस्ते, आगे आइए। पीछे से नमस्ते नहीं करते कभी। हैं आगे, इस साइड लाओ, इधर। कहाँ है तहसीलदार? आ गए? लाइट का समस्या किसका था? आ गए तुम्हारे वाले। हाँ है? नया वाला कहाँ बंद होता है? क्या है? नहीं, यहाँ लॉक ही नहीं है। जब तक तुम्हारे वाले आ रहे हैं, ये इनको तो अपन ने अरेस्ट कर ही लिया है। कहाँ है? हेलो, कहाँ है मिश्रा जी? सर एलटीएस में एग्जाम चल रहा है सर, ट्रेनिंग सेंटर का। क्या किया जाए? खाद नहीं बंटवा रहे, किसान परेशान है। तो खाद सर बटेगी कल से सर। आज गए थे ना सब, उतनी देर नहीं हो पाया। आज पहला दिन था सर। हमारे यहाँ पे 400-500 लोग बैठे हैं खाद लेने के लिए, तो आ जाओ। ठीक है सर, किसी को यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ बुला लो, यहीं आ जाओ, है ना? हाँ, और कितना टाइम लगेगा आपको? पूछो कितना टाइम लगेगा, अब बात कर। है? आता हूँ सर, आता हूँ। कितना टाइम लगेगा? आ जाऊँ सर 20 मिनट। 20 मिनट में? ठीक, आइए। भैया और राम राम, नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी। हमारे संग आज खास चर्चा करें कि लाने बुंदेलखंड की चरखारी विधानसभा से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत और
गुड्डू भैया हैं। विधायक जी सावन के मास में 1 महीना की अपनी मौन तपस्या और पिछले 14 महीने से व्रत भी है। काफ़ी लंबे समय बाद विधायक जी आज बुंदेली बौछार पे हैं, खास चर्चा करें। विधायक जी बुंदेली बौछार में आपको स्वागत है। जय जय बुंदेलखंड। विधायक जी आप पूरे सावन मौन व्रत रहे जी। तो पिछले 1 वर्ष से आप सावन से सावन तक आप अन्न का त्याग है, उपवास चल रहा है। कैसी तपस्या है है? ये तपस्या तो महादेव ही जाने। महादेव की तपस्या है। महादेव ने अपनी सेवा करने का मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे चुना, इस लायक समझा कि पूरे सावन में मौन व्रत रह सका। और अभी भी लगभग 14 महीने हो चुके हैं और अभी भी मेरा उपवास जारी है, जो मैं फलाहार पे हूँ 14 महीने से लगातार। अब महादेव क्या सेवा और कराना चाहते हैं। मैं तो महादेव से बस इतना ही कहता हूँ कि मैं गरीबों की, किसानों की, माताओं के लिए काम कर सकूँ, बस वो मुझे शक्ति दे। मैं अपने लिए कभी महादेव से कुछ नहीं मांगता हूँ। हमेशा बस महादेव के चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि महादेव, अगर आपने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभा सकूँ, इतनी शक्ति बस मुझे देते रहना। बाकी मुझे तो आपने अपने में ले लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आपकी सेवा, आपका सेवक मैं बन गया हूँ इस संसार में, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कैसे विधायक जी प्रेरणा आई, कहाँ से जो मन में आ गई? लगातार 14 महीना अन्न को त्याग और 1 महीना पूरा मौन व्रत। अब ये तो महादेव ही जान सकते हैं। इतना लंबा उपवास करना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो साधारण नहीं था। राजनीतिक व्यक्ति में तो हमने तो नहीं देखा किसी को। हाँ, मैंने भी नहीं देखा अपने जीवन में, तो मैंने भी किसी को इतना लंबा उपवास करते हुए नहीं देखा। हमारे वैसे तो ये सनातन भूमि है, संतों की भूमि है और इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं। निश्चित रूप से जो संत परंपरा में लोग होंगे वो ऐसा उपवास, इससे भी बड़ा उपवास करते रहे होंगे, जिसकी वजह से आज भी हमारा सनातन जिंदा है। आज शायद उन्हीं लोगों की तप के बल पर, उनके साधना की दम पर कहीं से मुझे महादेव की सेवा करने का मौका मिला और महादेव से जुड़ने का मौका मिला और महादेव ने मुझे अपनाया। ये सबसे बड़ी बात है। आज मैं उनका विशेष भक्त के रूप में भी जाने लगा हूँ। लोग मुझे बड़े शिव भक्त के रूप में भी पुकारने लगे हैं। आमतौर पर लोग विधायक तो कहते ही थे, मगर आज शिव भक्त के रूप में लोग मुझे पुकारते हैं, तो बहुत खुशी होती है और बहुत प्रशंसा होती है। शिव भक्त जो जिनकी शिव की अर्चना जो करते हैं, जो जग जाहिर हैं, कैलाशानंद महाराज जी, उनसे भी आपको साक्षात्कार भाव। हाँ। कैसा पूरा दृश्य? जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी तब वो भी मौन व्रत में थे और मैं भी मौन व्रत में था, तो उस वक्त तो हम लोगों की कोई बात ही नहीं हुई थी। बस इशारों में जो है एक दूसरे, उनके मुझे दर्शन करने का मौका मिला। वो महामंडलेश्वर हैं, बड़े संत हैं, देश के बड़े बड़े व्यापारी और नेता उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य लेते हैं। मगर एकाएक ऐसे सावन के माह में, और जब मैं मौन व्रत में था और वो मौन व्रत में थे, ऐसे में अचानक उनके दर्शन होना, उनसे मिलना मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी बात थी। और इसके बाद मैं उनसे मिलने भी गया था, उनका आशीर्वाद भी मैंने प्राप्त किया। नहीं, उनसे मिलना अपने आप में, हम भी कुंभ में ईश्वर की कृपा सुन के हमें भी दर्शन देते हैं। जी 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 विधायक जी, और आप मौन व्रत के बाद सीधे आप जनता के बीच में आए। लगातार आपकी वीडियो देख रहे, सोशल मीडिया से भी देख रहे और जनता भी देख रही। आपके जनता दरबार में लगातार भीड़ मतलब उमड़ रही, तो क्या समझो जाए कि अफसरशाही, कहीं लापरवाही अफसरशाही में है, तभी नेता के दरवाजे पे लोग पहुंच रहे? देखिए भरत जी, 2 बातें हैं। एक तो व्यक्ति की अपने करने की जो सेवा का भाव होता है कि हमें काम करना है, हमें रिजल्ट देना है, हमें गरीब व्यक्ति को मौके पे ही समस्या का समाधान करके भेजना है। जब भाव में सेवा का भाव होता है तो जब लोगों को फिर दिखने लगता है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, फिर वो देखता है कि हमें पूरा मान सम्मान प्यार भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ है कि जो गरीब आदमी है वो सरकारी ऑफिसों में जाता है, एक तो उसे सम्मान नहीं मिलता है, दूसरा उसको समय पे काम नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो परेशान होकर भटकता है। मेरे यहाँ आकर उनको जो है दोनों चीज़ें मिलती हैं, सम्मान और प्यार भी मिलता है और काम भी उनका हो जाता है।
एक वीडियो में सोशल मीडिया पे डली, आप ही के लोगों ने डाली, पुलिस वाले भी बैठे, कछु जनता भी बैठी, आप पुलिस वाले से कह रहे कि अगर इनको काम न हुए तो आप कभी बंधक बना लें, वो कौन सा वो बंधक नहीं, जमानत नहीं मिलेगी, मतलब अच्छा, वो उस वक्त तक जब तक जनता का काम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। अच्छा, हाँ, और ये है कि हाँ अधिकारी काम करे, जनता का काम करने के लिए आप तनख्वाह ले रहे हो, आपको आपने जो नौकरी पाई है उस नौकरी की सेवा आप दें, लोगों के काम करें, जिससे गरीब आदमी को, किसान को, माता को, बहन को भटकना ना पड़े। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहूँगा कि जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, गरीब जनमानस आए, किसान आए, गरीब महिला आए, अगर उनकी समस्या है पहले प्यार से सुनो। आधी बीमारी जो है उनकी बात सुन के भी ख़त्म होती है। अगर आप उनकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे तो आपको बहुत सरलता के साथ में उनके समस्या का समाधान मिल जाएगा। उनकी समस्याएं बड़ी नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, खेत की नपाई की, नाली की, सड़क की, बिजली के बिल की, बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। इतनी छोटी छोटी सी समस्याओं के लिए अगर आम जनता को जो है आज़ादी के इतने बरस बाद में अगर चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है मेरी नज़र में। तो मुझे यही लगता है और मैं यही कहूँगा कि जैसे छोटा सा बिजली का बिल आ जाता है, ज़्यादा होता है, गरीब आदमी जितना समझदार नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो बार बार आपके चक्कर काटे, उसको 2 वक्त की रोटी कैसे कमानी है वही उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में सब लोग मिलके, सरकारी कर्मचारी हों, जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज सेवा का काम करते हैं, वो भी जो है सेवा करें, मन से करें। अधिकारियों में कहूँ न कहूँ डर तो है चरखारी विधायक ब्रजभूषण राठी को। आपकी बातन से, आप जब बात करा तो उनसे वीडियो आपकी आती, क्या है बातचीत विधायक जी आपके अंदर ऐसे? नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, जो है महादेव का है। बाकी बस पूरे ईमानदारी के साथ में मैं लोगों के काम करवाने की नीयत रखता हूँ। सेवा का भाव स्पष्ट है मेरा कि मेरे अंदर कोई छल नहीं है कि आपके सामने मैं कुछ बोलूँ और फिर बाद में कुछ और बोलूँ, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं जो हूँ सामने हूँ, पीठ पीछे मेरे कुछ नहीं है, मेरे अंदर जो है वही बाहर है। इसलिए जो अधिकारी हैं वो अच्छे से ये बात को जानते हैं कि विधायक जी जो है पूरी ईमानदारी से सेवा करते हैं। मतलब काम एक विषय अलग हो जाता है, उनको ये पता है कि विधायक जी जो है गरीब जनता का सेवा के भाव से काम करते हैं। उनको पता है विधायक जी को पैसे से लगाव नहीं है, उनको पता है कि विधायक जी का अगर काम नहीं करेंगे, क्योंकि विधायक जी अपना काम नहीं बताते ना कभी। 8 साल हो गए मुझे विधायक बने, मगर कोई अधिकारी ये कह दे कि विधायक जी ने अपना व्यक्तिगत काम बताया हो, अपने रिश्तेदार का काम बताया हो, अपने परिवार के लोगों का काम बताया हो, ये कोई अधिकारी कह नहीं सकता। न कोई अधिकारी से हम कोई गलत काम के लिए कहते। हमारा स्पष्ट है, अगर हमारे भी अपने लोग हैं तो हमसे सामाजिक काम कराइए, विकास के काम कराइए, लोगों की मदद कराइए। मैं किसी का उत्पीड़न करवाना पसंद नहीं करता, न उत्पीड़न करने वाले लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ। इसलिए अधिकारियों को पता है कि विधायक जी जो बात कहेंगे वो सही कहेंगे। वो उनकी बात अगर वो कर रहे हैं, किसी का पक्ष रख रहे हैं, तो उसमें सत्यता होगी, सच्चाई होगी, तभी विधायक जी उसका पक्ष ले रहे हैं। विधायक जी कभी किसी गलत व्यक्ति का पक्ष नहीं लेते हैं। इसलिए अधिकारी को पता है कि विधायक जी जब सही का पक्ष ले रहे हैं, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझसे बड़े ऊंचे अधिकारियों के पास विधायक जी जाकर काम करवा लेंगे और मेरी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। इस समय आप विधायक जी देख रहे हैं कि खाद को बहुत ज़्यादा संकट है। पिछली बार भी खाद की समस्या थी, उनके पहले भी थी और अभी भी है खाद की समस्या। भरत जी, जे आपने हमारे भाषण में नोट कर ला हुआ है, लिख ला हुआ है, तो ये वीडियो आप उसको अच्छे से दिखा सकते हैं। खाद की समस्या नहीं है, मैं आपके इस कार्यक्रम में कहूँगा खाद की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि खाद को लेने के लिए एक ही परिवार की 3-3 पीढ़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, और कुछ लोग जो है अफवाह उड़ा रहे हैं कि खाद नहीं मिलेगी। खाद पर्याप्त है, सबको खाद मिलेगी।
अभी किसानों की बुवाई नहीं हुई, बखराई नहीं हुई, वो भी खाद लेने के लिए लाइन में लगे। अगर आप एक ही साथ लाइन में लग जाओगे तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी ना। जैसे जैसे आपके खेतों में खाद की ज़रूरत हो वैसे वैसे आप खाद खरीद केंद्रों पे पहुंचेंगे तो आपको खाद जरूर आप मिलेगी। अबे इफको के डायरेक्टर से भी मिले, जो का मामला है तो क्या अबे 70% खाद जाती है हमीरपुर, 30% हाँ। मिलती महुआ। ये बहुत पहले से हमारे जनपद में ये चला आ रहा था कि जो खाद की रैक आती थी उसमें से 70% जो है हमीरपुर चला जाता था और 30% जो है महोबा के किसान भाइयों को मिलती थी। तो मैंने उस व्यवस्था को भी बल दबा दिया है। अब दोनों जनपदों को 50-50 50-50% खाद मिलेगी, जिससे महोबा में जो समस्या आती थी खाद की थोड़ी कमी की, अब वो भी कमी नहीं रहेगी। या तो बताइए जी, अभी तक बहुत बड़ा धोखा हो रहा हो तो पर महुआ के किसानों के साथ। ये तो आप पत्रकार हो, पता रखना चाहिए। अरे आप जनप्रतिनिधि हो, आप ही लोग हम लोगों तक बात पहुंचाते हो तो हम लोग काम करने में जुड़ जाते हैं। आप ही जनता के लोग जो हमें बताते हैं हम उस पर लग जाते हैं, और जैसे ही पता चला उस समस्या का हमने समाधान कर दिया। खाद की समस्या आई तो उसके लिए मैं लखनऊ गया और आज अपने विधानसभा कुलपहाड़ में जो है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी इफको के वो आए, उन्होंने नैनो खाद के बारे में, डीएपी के बारे में बताया और ये विश्वास दिलाया कि महोबा में खाद की समस्या नहीं होने देंगे, खाद की कमी नहीं होने देंगे। मतलब बताइए जी, खाद आ रही कल आ जाएगी एक रैक रात को, और अभी भी 20,000 बोरियां रखी हुई हैं महोबा में। खाद की कमी नहीं है भैया, सिर्फ जो है अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से व्यवस्था बिगड़ जा रही है। एक बात बताइए, याद आई अभी आपने अपने कार्यक्रम में एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग खाद ले रहे और भाजपा वाले खाद नहीं ले पा रहे। नहीं, बहुत लोग दलाल जो है वो एक्टिव है, वो मजदूर को खड़ा लाइन में कर दे रहे हैं और खाद की बोरी लेकर जो है किसान को ब्लैक में बेच रहे हैं, और वही लोग ये काम कर रहे हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। व्यवस्था बिगाड़ कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते आज हैं। तो उन्हें बताया कि सरकार के कर्मचारी ही दे रहे। क्या? आज तो सरकार के कर्मचारी नहीं, कर्मचारी तो दे रहे हैं मगर जो लाइन में लगेगा तो उसी को देंगे ना, तो लाइन में कौन लोग लगे हैं? इनको बताइए जी, कुछ उपाय भी तो करने। इसका उपाय के लिए बैठक हो रही है लगातार, जैसी जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं उन बातों का ध्यान रखते हुए वैसी व्यवस्था बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम कर ले जाएंगे और खाद हर किसान तक पहुंचाएंगे, और जो लोग अगर किसानों को परेशान कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। उनका सब पता करेंगे, वीडियो निकाल लेंगे, चाहे जहाँ से वीडियो निकालना पड़े ट्रेस कर लेंगे, पकड़ेंगे जरूर और उनके ऊपर मुकदमा लगवाएंगे, जेल भेजेंगे। और बताइए जी, किसानन का और अधिकारियों का संदेश दे वो चाह रहे खाद की किल्लत खल। मन से किसान भाइयों की सेवा करें और खाद वितरण करवाएं जिससे समस्या ना हो। ये थे हमारे संगे विधायक चरकारी ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू भैया। बेबाकी से इनने अपनी बात रखी है और इनको क्या वो है कि खाद की समस्या है नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में है। एक एक करके किसान धीरे धीरे खाद ले, इकट्ठे एक जगह पे ना पहुंचे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।